हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ही एक नया पॉइंट है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो ये एक थोड़ा नया पॉइंट है क्योंकि अब तक हम इस लेसन में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसी का मान ज्ञात कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो घटना है वो स्वयं पर ही उत्पन्न होने वाली है, सेल्फ पर ही होने वाली है। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है शॉर्ट में, तो देखो जैसे ही आप किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान या तो आप बढ़ाते हो या फिर बहने वाली धारा का मान आप कम करते हो, तो जैसे ही आप यहाँ धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो इस कुंडली के अंदर से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उनमें क्या होगा, चेंजेज होगा। क्योंकि अगर आप धारा का मान इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा और धारा का मान अगर आप कम करोगे तो फ्लक्स का मान घटेगा। अब जो फैराडे का नियम है वो क्या कहता है कि जिस कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो स्वप्रेरण की एक शॉर्ट परिभाषा है कि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसी कुंडली के सिरों पर, परिवर्तन के कारण उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, उत्पन्न होने की घटना को, उत्पन्न होने की घटना को आप बोलते हो स्वप्रेरण। ठीक है, तो इसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन हुआ और इसी कुंडली के सिरों पर यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से है कि जैसे आपने 11th में एक नाम पढ़ा है इनर्शिया, जड़त्व। तो जड़त्व आपने वहाँ पढ़ा है कि जड़त्व वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उसी वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, इसी गुण के कारण। ये सब आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ इसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है और इसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो स्वप्रेरण है, जो स्वप्रेरण की घटना है स्वयं पर उत्पन्न होने की, ये इसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, इसलिए कई बार आपको ऐसा प्रश्न, हालांकि एक 17 में जब आपके एनसीईआरटी का सिलेबस था तो उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वप्रेरण को आप विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हो, स्वप्रेरण को आप विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हो। ठीक है, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्वप्रेरण उसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसीलिए आप स्वप्रेरण को, सेल्फ इंडक्शन को आप बोलते हो विद्युत जड़त्व। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप किसी भी परिपथ को, कोई भी बड़ा परिपथ है, उसे आप अचानक तोड़ते हो, ठीक है, तो अचानक आप ब्रेक करते हो, तो होता क्या है कि धारा का मान तेजी से परिवर्तित होने के कारण इस कुंडली के अंदर से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तेजी से कम होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में फ्लक्स के मान में परिवर्तन ज़्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। और नियम ये कहता है कि विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो उस विरोध के कारण अगर आप किसी भी परिपथ को अचानक तोड़ते हो तो विरोध के कारण वहाँ चिंगारियाँ निकलती है। तो आपको कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि किसी भी परिपथ को जब आप अचानक तोड़ देते हो तो उसमें चिंगारी है, जो स्पार्किंग होती है, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न आप सीधा ही बोल सकते हो स्वप्रेरण। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी डिटेल लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण अगर उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो इसे आपने नाम ही दे दिया स्वप्रेरण। ठीक है, तो स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व भी बोल सकते हो
और अगर किसी परिपथ को अचानक तोड़ते हो तो जो चिंगारियाँ निकलती है वो भी स्वप्रेरण के कारण ही निकलती है। और इसी को दूर करने के लिए यानी स्वप्रेरण को कम करने के लिए ही आपने हमारे पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स देखा हो, वही टिस्टोन ब्रिज वाले वीडियो में हमने दिखा रखा है। तो वही टिस्टोन ब्रिज में भी आपने देखा हो वहाँ प्रैक्टिकल के दौरान कि सबसे पहले वहाँ बैटरी कुंजी को और बाद में धारामापी कुंजी को ऑन किया जाता है। ये सब स्वप्रेरण के प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। और कोई प्रतिरोध बॉक्स अगर उसे भी आप खोल कर देखोगे तो उसमें जब प्रतिरोधों का निर्माण होता है, वहाँ पर जो कार्बन प्रतिरोध लगाए जाते हैं, तो उनमें आप देखोगे कि तारों की दोहरी कुंडलियाँ बनी हुई रहती है। ठीक है, तो वो दोहरी कुंडलियाँ भी सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण को कम करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तो है स्वप्रेरण की डिटेल। अब आगे हम पढ़ेंगे भी स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कुंडली में आपके सामने है कि जितनी धारा आप इस कुंडली में प्रवाहित करोगे, कुंडली के सिरों पर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो कि कुंडली के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो बहने वाली धारा के समानुपाती, और यहाँ कुंडली से निर्गत जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती। तो फाई निर्भर करता है बी पर, बी निर्भर करता है आई पर। तो फाइनली आप ऐसा भी बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से कि फाई निर्भर करता है आई पर, और जैसे ही आप दोनों के बीच में समानुपातिक चिन्ह हटाते हो तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा एल। ठीक है, और एल को ही आप यहाँ बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो फाइनली इसका फॉर्मूला बन जाएगा एल बराबर फाई बटा आई। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, इसका मात्रक अगर आपको बनाना हो तो फ्लक्स का मात्रक वेबर बटा एम्पियर, या फिर आप वैज्ञानिक के नाम से इसका जो एसआई मात्रक बनाते हो हेनरी। तो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है वो होता है हेनरी। अब यहाँ से आप इसकी एक सिंपल सी परिभाषा बना सकते हो। फाई यहाँ पर है कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, आई है यहाँ पर कुंडली में बहने वाली धारा। तो चुंबकीय फ्लक्स और उसी कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपातिक मान को आप बोलते हो यहाँ पर एल, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। दूसरी परिभाषा अगर आप यहाँ पर फेराडे और लेंज के नियम से और बनाते हो तो फेराडे व लेंज के नियम से, तो यहाँ फेराडे का नियम है कि कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, और माइनस यहाँ डिनोट करेगा कि ये विद्युतवाहक बल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये उसी कारण का विरोध करता है, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसी का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो फाई की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, फाई बराबर है एल आई, तो ई बराबर माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह आप रखोगे एल आई। एल को आपको परिभाषित करना है तो एल को आप इस तरीके से लिख सकते हो माइनस ई बटा डी आई बाई डी टी। तो इस प्रकार से जो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है, जो सेल्फ इंडक्शन है, इसकी एक परिभाषा और बन जाएगी कि कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल और उसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर, क्योंकि आई के पहले डी लगा हुआ है तो आप कहोगे धारा में परिवर्तन बटा समय है तो आप बोल दोगे परिवर्तन की दर के अनुपातिक मान को आप बोलते हो यहाँ पर स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, इस पर आपको एक बार आंकिक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर का। इस बार भी आपके आरबीसी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड दोनों में ही इस पर उदाहरण दिया हुआ है। एक सिंपल सा उदाहरण आता है, अभी आगे उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनली इस प्रकार से जो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो इसको आप परिभाषित करते हो एल की कंडीशन में, तो 2 परिभाषा यहाँ बन चुकी है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन कि धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, तो अगर आपको इंडक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है,
तो अगर आपको किसी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है तो पहले तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर किसी भी कुचालक बेलन पर आप तांबे के तारों को लपेट कर कोई कुंडली बनाते हो, वही यहाँ पर सोलेनोइड परिनलिका कहलाती है। ठीक है, मान लिया इसमें घेरों की संख्या n है और बहने वाली धारा है I। तो डेरिवेशन आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे कि धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो पिछले लेसन में परिनलिका का एक पूरा डेरिवेशन है, ठीक है, जो एम्पियर के कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो एक परिनलिका में अगर आप धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला आएगा B = μ.NI/L। L यहाँ पर परिनलिका की लेंथ है, N यहाँ पर घेरों की संख्या। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने, इसकी जो बल रेखाएं हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ अगर एक घेरे से ये बल रेखा निकलती है तो भी इसका फॉर्मूला लिखोगे आप φ = BA। लेकिन यहाँ पर घेरों की संख्या एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ लिखोगे परिनलिका के n घेरों से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स। तो फाइनली फॉर्मूला होता है φ = BA, लेकिन अगर घेरों की संख्या n हो जाए तो ये आ जाएगा NBA। अब आपके पास समीकरण 1 में यहाँ पर B की वैल्यू है तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कीजिए। तो φ बराबर मान आ जाएगा यहाँ μ.N² AI/L। ठीक है, और अगर आपके पास फाई का मान बन जाता है तो फॉर्मूला आपके सामने अभी आपने परिभाषा बनाई है कि कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स और उसी कुंडली में बहने वाला जो करंट है, जो धारा है, उसी के अनुपातिक मान को आप बोलते हो स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, तो यहाँ मान आ जाएगा L = φ/I। ठीक है, फाई की वैल्यू आपके सामने μ.N² AI/L और बटा में I से I कैंसिल, तो यहाँ स्वप्रेरकत्व का मान आ जाएगा μ.N² A/L। कई बार आपसे पूछते हैं कि किसी परिनलिका का जो स्वप्रेरकत्व है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपके सामने है, अगर आप इस परिनलिका के अंदर कोई भी मीडियम बना देते हो, कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रख देते हो, तो ये मान उतना ही गुना हो जाएगा। तो यहाँ स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है घेरों की संख्या। घेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वप्रेरकत्व का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा ही डेरिवेशन है और यहाँ पर चॉइस रहती है एग्जामिनर की कि 2 नंबर का, या फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कुछ शॉर्ट पॉइंट बताए हैं वहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और है कि स्वप्रेरण की घटना में, जैसे आपने कैपेसिटर संधारित्र के लिए पढ़ा है कि उसके प्लेटों के बीच में हमेशा एनर्जी स्टोर होती है, ऊर्जा संचित रहती है, उसी प्रकार से यहाँ प्रेरकत्व में भी ये माना गया है कि आप इस धारा के मान में जब परिवर्तन करते हो तो आपको यहाँ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य यहाँ पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर एक पॉइंट और देखते हो, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, ठीक है, तो यहाँ पर ये चुंबकीय ऊर्जा आएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस कुंडली में, तो कुंडली में I धारा dt समय तक प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य
तो कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश, ठीक है। बल इंटू विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कम लगता है, तो विभव की जगह यहाँ विद्युतवाहक बल आप लिखोगे, ठीक है, और आवेश यहाँ आ गया dq। अब इस विद्युतवाहक बल का फॉर्मूला देखो, अभी आपने फेराडे और लेंज के नियम से बनाया है स्वप्रेरकत्व की कंडीशन में, E बराबर माइनस d/dt और Li, और आवेश को आप कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि आपको धारा का मान भी दिया हुआ है और टाइम की वैल्यू भी दे रखी है। तो फाइनली ये फॉर्मूला आप इस प्रकार से लिखोगे, dw बराबर E की वैल्यू माइनस L di/dt, और Q की जगह आप यहाँ लिखोगे I dt, तो यहाँ समय की वैल्यू कैंसिल। तो फाइनली यहाँ कार्य का जो मान है वो आ जाएगा माइनस Li di। तो ये तो यहाँ धारा को अल्प समय तक यानी अल्प मान की धारा प्रवाहित करने पर किया गया कार्य है। अगर आपको यहाँ पर कुल कार्य निकालना हो तो आप यहाँ मानोगे कुल कार्य है W, कब तक, जब आप धारा को 0 से I तक परिवर्तित करते हो। तो जो अल्प कार्य का मान है माइनस का Li, इसका समाकलन करोगे आप di के सापेक्ष। अब L यहाँ पर आपने पढ़ रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, स्वप्रेरण गुणांक है, एक नियतांक है, तो आप L को लोगे बाहर और I का समाकलन करोगे आप di के सापेक्ष। और आपने पढ़ रखा है कि अगर आप किसी ऐसे मान का समाकलन करते हो जिस पर पावर लगी हुई हो, तो आपको करना ये है सॉल्यूशन में कि पावर में 1 जोड़ना है, तो 1 में 1 और जोड़ोगे 2, और बटा के नीचे भी आपको 1 में यानी पावर जो भी उसमें 1 जोड़कर लिखना है, तो यहाँ भी आ गया 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर कार्य की वैल्यू और परिभाषा के अकॉर्डिंग किए गए कार्य का जो ऋणात्मक मान है उसे आप ऊर्जा के इक्वल कर सकते हो। तो ये यहाँ पर किसी भी प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का जो मान है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपको ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ये प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा है, और वहाँ आपने डिटेल से पढ़ा है किसी संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्वप्रेरण पर एग्जामिनर की चॉइस होती है, चाहे वो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे, या फिर आपको इसी फॉर्मूले पर कोई आंकिक क्वेश्चन दे। यहाँ से फाइनली 2020 में चाहे NCERT बोर्ड हो या RBC बोर्ड हो, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पुटअप जरूर होगा, ठीक है। अभी आगे एक पॉइंट और है अन्योन्य प्रेरण का, ठीक है, जस्ट आगे के वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी हो, कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए।